देखिए आज हमको बात नहीं आगे देखिए, हमें चैप्टर स्टार्ट करना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इधर हम देखते हैं क्या डिफरेंस है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। ये दो अलग अलग टर्म क्यों दिए गए हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट। बात नहीं भाई, आगे देखिए, ये दो टर्म दो इवेंट इसमें दिए हैं, एक लोकोमोशन है और एक मूवमेंट है। अगर दोनों को सिंपल वे में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, लोकोमोशन का मतलब चेंज इन बॉडी पॉस्चर। अगर सिंपल वे में बोले तो क्या बोलोगे, चेंज ऑफ बॉडी पॉस्चर। अब होता क्या भी बता रहे, बॉडी पॉस्चर मतलब पोजीशन, मतलब कि पोजीशन। जैसे आप एक जगह हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, जैसे हम यहाँ हैं, अब इसको डिटेल में लेते हैं, यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ आ गए तो हमारा पॉस्चर जो है वो चेंज हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब रिवॉल्विंग ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, या मूवमेंट ऑफ, बात समझते हो मूवमेंट का, ठीक है ना, एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी अलोंग देयर एक्सिस, ठीक है ना, किसी का भी मूवमेंट ही बोले अगर। अब मूवमेंट का मतलब समझते हो, नहीं तो हम रिवॉल्विंग बोल देंगे, बात समझ के, मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी अलोंग देयर एक्सिस, अलोंग वन एक्सिस, बस समझ गए ना, एक ही पॉइंट पर। जैसे सुनो, अगर ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है, इसका इस एक्सिस पर ऐसे ये मूव करना, इसी जगह पर, इसका पोस्चर चेंज नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्या है बोलो, मूवमेंट, ठीक है, ये क्या है। अभी हम और आते हैं इन पर, तो अभी सिंपल में बोला कि होता क्या, इन्होंने कहा कि जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन या मूवमेंट, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। अब इसमें ध्यान देना, लोकोमोशन नहीं बोला, सबसे पहली लाइन, लोकोमोशन नहीं बोला, लोकोमोशन इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि अगर लोकोमोशन बोलेगा तो लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता है, उनमें मूवमेंट होता है, पत्तियां हिलती डुलती हैं, ब्रांचेज हिलती डुलती हैं, उनका पोजीशन वहां से चेंज नहीं होता, तो वो लोकोमोशन नहीं है बल्कि मूवमेंट है। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, ये हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं ना, एनिमल में लोकोमोशन होता है, हाँ प्लांट में मूवमेंट होता है। इसलिए इन्होंने पहली लाइन क्या लिखा है, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे प्लांट में लोकोमोशन का सिंपल सा मतलब क्या बताया, चेंज इन बॉडी पॉस्चर, चेंज इन बॉडी पॉस्चर। अगर बॉडी पॉस्चर में चेंज आ जाए, जगह में चेंज आ जाए, जिस पोजीशन पर है वहां से हट जाए तो क्या बोलेंगे इसे, लोकोमोशन, ठीक। लेकिन मूवमेंट का, प्लांट से पत्तियां लगी ऐसे हिल डुल रही, उनकी पोजीशन चेंज, वो पत्ती अपने पॉइंट पर लगी हुई है, ये हमारा ये मूवमेंट हो रहा है, अपने पॉइंट पर लगा हुआ है, आप समझ गए ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें होगा, और ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर पूरी सेल में ऐसे मूव करता रहेगा, पूरी सेल में ऐसा मूव करता रहेगा। स्ट्रीमिंग ऑफ, ये एक्टिव मूवमेंट होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यहीं पर पूरे साइटोप्लाज्म में यहीं पर घूम रहा है, विद इन अ सेल, इसी सेल के अंदर, ये मूवमेंट है, ये क्या है, सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट है। कह रहे हैं कि मूवमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, आप सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजिला का मूवमेंट, टेंटेकल्स का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। सीलिया और फ्लैजिला, चाहे आप पैरामीशियम का ले लें, चाहे आप यूग्लिना का ले लें, फ्लैजिला, ठीक है, पैरामीशियम में सीलिया, आप किसी का भी ले लें, अगर यहाँ पर ये सीलिया लगा है तो इस सीलिया का मूवमेंट हो रहा है, ये इसी पॉइंट पर ऐसे मूव करेगा, इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज, कहीं पर फ्लैजिला लगा है तो ये फ्लैजिला इस पॉइंट से लगे ही होंगे, अटैच नहीं होंगे, ये क्या है, मूवमेंट। तुमने क्या बोला, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग का मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है। सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि अमीबा में कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सीलिया का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट, फ्लैजिला का मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये सब मूवमेंट है। कह रहे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कैन मूव देयर जॉ, टंग, आईलिड्स, लिम्स, जैसे ये हमारा लिम्स है, अगर ये लिम्स हमारा ये मूव कर रहा है, ये देखो ये मूव कर रहा है, इसी एक्सिस पर है, यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये अपने पोजीशन पर फिक्स है, अपने पॉइंट पर, इसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट। जैसे ये आपका लिम्स है, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट। आप बोल रहे हैं आपकी टंग जो है वो मूव कर रही है, टंग अगर मूव कर रही है, अपने पॉइंट से हट नहीं रही है, आपका जॉ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, बात समझ गए, तो ये भी मूवमेंट है। तो कह रहे ह्यूमन बींग्स में जॉ का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, आईलिड्स का मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट देखा जा सकता है। अब इसी में कुछ ऐसे भी मूवमेंट हैं, इन्होंने कहा कि सम मूवमेंट्स रिजल्ट इनटू द चेंज ऑफ पोजीशन, कुछ ऐसे मूवमेंट है जिनकी वजह से बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को, ऐसे मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे अभी देखिए ये हमारा पैर, ये लिम्स जो है ये मूव कर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब देखो अगर यही लिम्स ऐसे मूव किया और हमारी बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन, क्या बोलेंगे। अब आपने ये देखा, फिर से देख लो, ये मूवमेंट है, तो क्या बॉडी पोजीशन चेंज हुई क्या, क्या मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए क्या लोकोमोशन की जरूरत है क्या, लेकिन जब जब जगह चेंज करोगे तभी क्या बोलेंगे, लोकोमोशन, और जगह चेंज करने के लिए मूवमेंट जरूरी है। इन्होंने कहा कि हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, दोनों को हमें कनेक्ट करके पढ़ना होगा। अब ये आपको याद रखना है कि जितने भी मूवमेंट हैं वो जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन कराएं या लोकोमोशन में चेंज हो, जैसे ये मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन
नहीं है। ये हमारा लोअर लिम्स मूव कर रहा है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी मूवमेंट है, अब मूवमेंट हुआ और जगह भी चेंज हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। इसे कहते हैं कि सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है, सारे मूवमेंट, लेकिन सारे लोकोमोशन मूवमेंट है। जब भी आपको बॉडी पोस्चर चेंज करना होगा, बॉडी पोजीशन चेंज करनी होगी, हम चल रहे हैं, हमारी जगह चेंज हो रही है, तो जगह चेंज होने के लिए पहले पैरों में मूवमेंट हो रहा है। अगर पैरों में मूवमेंट ना हो तो जगह चेंज नहीं होगी। कभी आपको पैर में चोट लग जाए और कोई कहे यहाँ आओ चल के, यार पैर चल ही नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा, बिल्कुल, बोलो बात सही है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप चल नहीं पा रहे हैं, और चल नहीं पा रहे मतलब बॉडी पोस्चर आपका चेंज, मतलब लोकोमोशन नहीं हो रहा है। तो बोलो क्या जितने भी मूवमेंट है, क्या ये सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन है? क्या नहीं है। लेकिन जितने भी लोकोमोशन है वो सब के सब लोकोमोशन के पहले मूवमेंट होगा, बात समझ गए? इसलिए इन्होंने कहा है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अगर आप इसे रट्टा बांध लिए आंख बंद करके, ऑल लोकोमोशन मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ऐसे याद करोगे, और जहां उल्टा कर दिया तो भूल जाओ कहां से सही दिया है। अब ये नहीं पता लोकोमोशन आगे लिखा था पीछे लिखा था, मूवमेंट पहले लिखा था बाद में लिखा था, तो समझना है कि अगर आप ये चल रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आपकी जगह चेंज हुई, इसका मतलब ये लोकोमोशन है, और जगह चेंज करने के लिए लोकोमोशन तो हुआ, लेकिन इसके लिए पैरों का मूवमेंट होना जरूरी है, बात समझ गए? अब उसके बाद ये कहते हैं कि लोकोमोटरी जो ऑर्गन है डज नॉट नीड डिफरेंट स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन के लिए किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जो मूवमेंट कराते हैं वो लोकोमोशन भी में भी मदद करते हैं, और इनका जो मूवमेंट कराते हैं इनका इससे ज्यादा फंक्शन भी है। जैसे उन्होंने कहा कि पैरामीशियम में जो सीलिया है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, और लोकोमोशन के साथ साथ वो फूड कैप्चरिंग भी कराता है। क्या कराता है? फूड कैप्चरिंग भी कराता है, बात समझ गए ना? और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो हमारा जो लिम्स है, लिम्स हमारे हम मूवमेंट करते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर को भी चेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है ना? तो ये अलग अलग काम करते हैं, चाहे हम हाइड्रा में टेंटिकल्स की बात कर लें, चाहे पैरामीशियम में सीलिया की बात कर लें, चाहे हम लोग अपने लिम्स की बात कर लें, ये एक से ज्यादा काम करते हैं, और जो मूवमेंट करा रहे हैं वो एक से ज्यादा काम उनका है, वो याद रहेगा। इतनी सी कहानी में इंट्रोडक्शन में लिखा है। अब आगे कह रहे हैं कि लोकोमोशन जो है वो होता क्यों है? तो कह रहे लोकोमोशन वेरिएबल है, वेरी करता है, ये डिपेंड करता है हैबिटेट पर और डिमांड ऑफ सिचुएशन पर। हैबिटेट पर और डिमांड ऑफ, सबसे सिंपल सी बात, आप घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पर चेयर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चेयर पर बैठे हैं आप, और आपको खाना खाना है, पानी पीना है, और कामों के लिए कहीं जाना है, तो आपको उठ के वहां से चलना पड़ेगा। और अगर आप उसी जगह पर आपको मम्मी लाके खाना भी दे दे, पानी भी दे दे, नाश्ता भी करा दे, तो फिलहाल तब तक तो आप नहीं उठेंगे जब तक के लिए आपको पर्सनली ले जाना पड़े, बोलो बात सही है? तब तक तो वहां बैठे ही रहोगे। तो अगर आपको सारी चीजें आपके बेड पर अवेलेबल हो, आपके पास अवेलेबल हो, तो आपको चलने की जरूरत, बोलो आप यहाँ तक चल के आए हैं क्योंकि आपके घर में हम नहीं जा सकते। अगर हम आपके घर में पहुंच जाए पढ़ाने, तो क्या आपको चल के आने की जरूरत है? क्या आप दूसरे शहर से, गांव से, कहीं से भी चल के इसलिए आए हैं क्योंकि आपके गांव, आपके मोहल्ले में आपको पढ़ाने के लिए वो टीचर्स अवेलेबल नहीं है जहां आप पढ़ना चाहते हैं, बोलो बात सही है? ये सिचुएशन है, ये हैबिटेट है कि आप ऐसे हैबिटेट में हैं जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, समझ गए ना? इसलिए आपको चल के आना पड़ा, बात समझ गए? तो ये सारी चीजें, तो ये जो लोकोमोशन है ये किस पर डिपेंड करता है? हैबिटेट्स पर, डिमांड ऑफ सिचुएशन पर। डिमांड ऑफ सिचुएशन कई बार आप डेली भाषा में ऐसा यूज करते हैं, कहीं आप यहाँ पर आए, कोई आपको मिलेगा, यहाँ क्यों चले आए यार, तो क्या करें भैया, ऐसी कंडीशन थी, हमारे वहाँ कोई ऐसा था ही नहीं, इस तरह का, इसलिए आप चल के आना पड़ा, बोलो बात सही है? कोई कमाने जाता है किसी दूसरे शहर, वहाँ लोग मिल जाते, कहते भैया इतनी दूर चल के चले आए, तुम्हारे घर तो बहुत दूर है, कहे भैया क्या कर रहे हैं, ऐसी जरूरत ऐसी पड़ी, बोलो बात सही, ऐसी कंडीशन थी हमारी, हमें चल के आना पड़ा, हमारे वहाँ काम नहीं था जो हम जानते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बात सही है? तो ये चल के जाना, ये लोकोमोशन करना, ये डिपेंड कर रहा है किस पर? डिमांड ऑफ सिचुएशन पर, हैबिटेट पर, ठीक है? हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के मूवमेंट है, जैसे कि स्पेशली यहाँ पर 4 टाइप का मूवमेंट दिया है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे सीलियरी मूवमेंट, जैसे मस्कुलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, अलग अलग तरह का मूवमेंट हम लोग पढ़े, ठीक है? तो या इतनी बातें जो हमने आपको बोला, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, क्या ये सब समझ आया? क्या बोलो, कोई डाउट? तो मैं ना लिख के बोल दूं चलेगा? चलो लिखो भाई, जो लोग लिख रहे हो, और जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी मिलाते जाओ, एक लाइन वही बोल रहा हूँ, लिखिए। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसका मतलब बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिखिए। मूवमेंट इज वन ऑफ द, लोग पहले बैठे रहते हो, जब कहता हूँ लिखो तब कॉपी निकालते हो, जगह छोड़ टाइप के लोग, और क्या? चलिए बोले, लिखिए। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ, तुम क्यों लिख रही हो? अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है एनसीईआरटी, हाँ जो लिख रहे हो लिखो। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब प्लांट और एनिमल में कह रहे हैं अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है? तो लिखिएगा, सिंपल टाइप ऑफ मूवमेंट occurs in unicellular organism, simple type of movement occurs in क्या लिखा? occurs in unicellular organism, change in body posture, लोकोमोशन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा क्या है? हाँ बोलो, लोकेशन भी बोलोगे साथ साथ, वो उतना आता नहीं जो तुम कह रहे हो ना, तो वो सही है। अगर तुम ये कर दोगे ये वाला पोजीशन, तो वो खाली मूवमेंट होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब बॉडी, हाँ तो वो ज्यादा करेक्ट वही हो, लेकिन लिखने में लिखते लिखा भी है, ठीक है ना? तो उतना नहीं आता, वो बात सही है तुम्हारा, वो अलग टर्म है। क्या लिखा? मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। अगला क्या लिखा? सिंपल टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा,
टेस्ट करके लिखो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी बताया था स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब एक ही जगह पर उसी सेल में प्रोटोप्लाज्म का चारों तरफ घूमते रहना, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट, movement of cilia, movement of cilia, flagella and tentacles shown by many or SHOWN shown by many organisms, movement of cilia, flagella and tentacles shown by many organisms, movement of cilia, flagella, tentacles shown by many organisms. Next point, human beings can move their limbs, human beings can move their limbs, jaw, tongue, eyelids, etc. Next point, some of the movement results in change in place or location. अब देखो पोस्चर का मतलब जैसे अब ऐसा भी होता, तुम पोस्चर चेंज करना बोलोगे तो कहोगे सर अगर हम खाली झुक गए तो पोस्चर के साथ साथ अपने पोजीशन या ऑब्लिक करके क्या बोलोगे, लोकेशन भी लिखोगे, ठीक है ना। खाली उतना नहीं, तो इसका मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि जगह का चेंज होना जरूरी है। अगर आप झुक गए तो पोस्चर चेंज हुआ लेकिन लोकेशन चेंज नहीं हुई, तो पोस्चर का मतलब साथ साथ क्या लिखा है, पोजीशन, लोकेशन। बात समझ गए ना, तो क्या लिखा, चेंज इन पोजीशन, प्लेस और लोकेशन। सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन, लाइक such voluntary movements are called locomotion, like walking, अब चल रहे हो तो जगह चेंज होगी ना, walking, running, swimming, climbing, flying, walking, running, अरे चलना, तैरना, उड़ना, भागना, चढ़ना, हाँ, पेड़ पर चढ़ना, छत पर चढ़ना, चोरी करने, ये सब किस में आएगा, और इसी में आएगा ना। जगह तो चेंज हो रही ना, आजकल चोरी बहुत हो रही है, रील बहुत वायरल हो रही है चोरियों की ना। लिखो, हाँ लिखो, किसके घर पे होती है, लिखो, ठीक है ना। तो लिख लिया वॉकिंग, देखो आप सब बोलने लगे चोरी के नाम पे, सब चोर पे, हाँ। तो वॉकिंग लिखो, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी लिख दो ना, ये सारे लिखना है, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलो आगे लिखो, लिखो भैया, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर need not be different from those affecting other types of movements, for example लिखो, cilia in paramecium help in movement of food through cytopharynx as well as in locomotion, अभी बोला था ना। नेक्स्ट पॉइंट, Hydra use their tentacles for food capturing and also for locomotion. फूड कैप्चरिंग मतलब प्रीडेटर और प्रे बताया है आपको, ये प्रीडेटर है जिसको खाएगा, इसका फूड क्या है, प्रे है, तो प्रे कैप्चरिंग भी बोल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज वेल एज इन लोकोमोशन। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन लोकोमोशन, we use our limbs for change in body posture and locomotion, अब इन दोनों को ध्यान से सुनो, अब इन दोनों को, ये जो लोकोमोशन है, ये जो मूवमेंट है, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या बोला, वी कैन नॉट स्टडी, अब लिखना नहीं है, सुनो, बोथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिफरेंटली। अगर लोकोमोशन होगा तो उसके लिए मूवमेंट जरूरी है, और अगर मूवमेंट होगा तो लोकोमोशन हो, ऐसा जरूरी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे, लिखिए ऑल लोकोमोशंस, वो लिखिए जरूरत नहीं, हम दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, हमको पता नहीं पढ़ सकते ना। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, all locomotions are movement, but all locomotions are movement, but all movement are not locomotion, सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, ये बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन डिपेंड्स ऑन, अब इन्होंने ऐसे लिखा है कि एनिमल में अलग अलग तरह का, ये वेरिएबल है लोकोमोशन, ये डिपेंड करता है हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन पर। लोकोमोशन डिपेंड्स ऑन हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, और इसका मतलब आपको बता दिया क्या होता है, हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, इसका मतलब आपको समझा चुके हैं कि क्या होता है, हैबिटेट पर कैसे डिपेंड करेगा और डिमांड ऑफ सिचुएशन पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
अब लोकोमोशन होता क्यों है? देखो, लोकोमोशंस आर जनरली फॉर अभी हमने आपको बताया था कि भैया कहीं पर कोई कमाने गया है तो क्यों कहावत कही जाती है, पेट ना होता तो भेंट ना होता। सुने हो कि नहीं? ना नहीं सुनो, सुन लो, सुना दिया ना, पेट ना होता तो भेंट ना होता। मतलब कि जो सबसे बेसिक नीड है किसी की ना, वो खाना, रहना और कपड़ा, ठीक है ना। और इन सब में सबसे पहले खाना और रहना। अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना हो, मम्मी पापा से पैसे मांगो तो कहेंगे चुपचाप पढ़ लो, तुम्हें एहसान करने पढ़ा के घूमने जाना है, जाओ पढ़ो। और कहीं तुम्हें जाना हो, कहीं भी घूमने, वहां पर कोई तुम्हारा दोस्त तो कहे कि आओ, खाने और रहने की कोई दिक्कत नहीं है, तो तब क्या दिक्कत है? घूम तो वैसे ही लेंगे। बोलो बात सही है। खाने और रहने की अगर दिक्कत नहीं है, चाहे जहां किसी भी शहर में, तो आदमी कहीं भी जा सकता है। बोलो बात सही, दिक्कत इसी की है ना। आप कई बार ऐसा होता होगा, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ होता होगा। जैसे आप जब रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका मन करता होगा कि हम भी खाएं, लेकिन इतना महंगा होगा कि आपको लगता है यार पूरे महीने खर्चा तो 4 दिन खर्चा एक ही दिन में चला जाएगा। ऐसा हम ही करें, सबके साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो जब आपके पास पैसा आएगा ना, सबसे पहले यही कहोगे, पैसा आएगा तो पहले इसको खाएंगे, ये खा के देखेंगे, बस समझ गए ना। भले उसके बाद जब पैसा नहीं रहता ना, तो और मन करता है, और जब पैसा आ जाए तो मन नहीं करता है, बस समझ गए ना। जब खा लोगे तब तुम्हें लगेगा इसी के लिए हम इतने दिन से परेशान थे। हाँ, क्योंकि हमें इतना महंगा लग रहा है, हम उसके पास जा ही नहीं रहे। बोलो बात सही है ना। खा लिया बाद में लगता है कभी ना खाए इसको, ऐसा होता है। तो अब ये चीज, तो सबसे पहले जब आपके पास चीजें आती है तो आप अच्छा अच्छा खाते हैं, और फिर उसके बाद अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदते हो, ठीक है ना। यही तो करते हो। अभी तुम्हें घर की जरूरत नहीं, वो तो पापा खरीद के देंगे, अब तुम रह रहे हो उन्हीं के घर में, तो अभी जितना पैसा आता है उसमें यही काम करते हो, या तो खाते हो और दूसरा कपड़ा खरीदते हो, जूता खरीदते हो, यही सब काम करते हो। बोलो बात सही, ये सबसे बेसिक नीड है यार। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खाने के साथ साथ फिर और सोचोगे कि घर खरीदना है, बाहर रह रहे हैं तो शेल्टर के बारे में सोचोगे, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक नीड है। तो कह रहे अब सुनो, लोकोमोशन आर जनरली फॉर, सबसे बेसिक में आता है फूड, शेल्टर, मेटिंग, सर्च फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड, escape फ्रॉम एनिमीज। तुम सड़क पे जा रहे हो, कुत्ता दौड़ाएगा तो हम नहीं भागेंगे, तो भगाएगा तुमको, नहीं भागोगे निपटा देगा। बोलो बात सही है, वो तुम्हारा एनिमीज ही तो है। और कुत्ता अभी बताया था कि पहले बताया कि कुत्ता सामने से आ रहा है तो खाली ऐसे करो तो वो भी भागेगा। बोलो बात सही है। तो escape फ्रॉम एनिमीज मतलब दुश्मनों से भागने की, ठीक है ना। जैसे कोई किसी को खाने वाला है, कोई प्रीडेटर है, तो जो प्रे है बेचारा, वो अपने प्रीडेटर के डर से भाग जाएगा, ठीक है ना। चलो, और ये चीज जो है वो एनी प्लांट्स में नहीं होती बेचारों में, उनको कोई खाने आया तो भाग नहीं सकते हैं, इसलिए उनमें अलग तरह का एडॉप्टेशन होता है। कांटे जो पाए जाते हैं वो प्रोटेक्शन है ना, पत्तियों पर, स्टेम पर, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लोकोमोशंस आर जनरली फॉर, प्रेस करके लिखो, फूड या सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ फूड। बहुत मजा मिल रहा है तुम लोग, बैठे हो अंधेरे में एकदम कोने में, हाँ तुम मगन है दोनों। और सबसे पीछे वो गमछा सब छोड़ के बैठा है, ऐसे पीछे बैठो, चादर मंगवाए, रजाई। तो ठंडा लग रहा है बेटा, तुम्हारे सारे बगल चेयर खाली है, बगल शिफ्ट हो जाओ, बैठेंगे वहीं। हाँ, वहां से 5 चेयर खाली है, सब पे पानी नहीं गिर रहा है। कला बता रहे हो, यहाँ आगे आओ, यहाँ खाली है सीट, बहुत सीट खाली, यहाँ से लेकर वहां तक बैठना पीछे है, ताकि नजर ना पहुंचे, हमारी नजर तुमसे तेज है, ताकि कुछ बोल ना पाए। हाँ, और तुम दोनों 3-4 दिन से पकड़े जा रहे हो। हाँ, अनियारे बैठे हैं एकदम कोने में, देखे ना सर, खाली दांत दिख रहा, हंस रहे हो तुम लोग, और कुछ दिख नहीं रहा तुम लोगों का। अंधेरे में जाके बैठो, उजाले में आओ, स्मार्ट हो यार, अंधेरे में कहा जा रहे हो। चलो आगे लिखो। और सब देख रहे हैं तुम्हारा दांत कैसा दिख रहा है। हाँ सही में, तुम लोग खाली वही दिख रहे हो जो फंस रहे हो, उसके बाद दिख रही है अंधेरे में। लाइट जलवा लो, अच्छे लोग और फील लेते हैं अंधेरे बैठे लाइट बंद करके उधर से। जब मैं यहाँ जाता हूँ कहता है अच्छा लाइट जला दीजिए, और क्लास छोड़ के जाएंगे तब तब उजाला हो जाए। चलो आगे, पीछे बैठते हैं ताकि आराम सुकून से मजा लेके बैठेंगे, आगे रहेंगे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा ना। चलो फिलहाल पीछे वाले भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है पीछे वाले पढ़ते नहीं, बहुत सारे बच्चे जो पीछे बैठते हैं वो इधर चिल्ला चिल्ला से सुकून से बैठ रहे हैं, लेकिन हमें पता है तुम वो वाले बैक बेंचर नहीं हो। तो बीच वाले थोड़ा बहुत पढ़ते हो तुम लोग, थोड़ा जाओ ज्यादा पढ़ो। चलो लिखो, लोकोमोशंस आर जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, कॉमा, सर्च ऑफ फूड, कॉमा, शेल्टर, सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेटिंग, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, कॉमा, एस्केप फ्रॉम एनिमीज, एस्केप फ्रॉम एनिमीज। इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? लोकोमोशन, ठीक है ना। अब हमारे के अंदर अलग अलग टाइप के मूवमेंट पाए जाते हैं, स्पेशली इन्होंने पुरानी एनसीईआरटी होगी तो 3 टाइप का मूवमेंट लिखा है, नई में भी 3 टाइप ही लिखा है, आगे जब मसल्स पढ़ेंगे फ्लैजुलर मूवमेंट वहां पर लिखा है, ठीक है ना। तो भैया अब हमारे अंदर तो आपने ये पढ़ लिया लोकोमोशन क्यों होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है ना। हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो भैया ये पोस्चर, पोजीशन, इसके साथ लोकेशन भी है, ये मत समझना खाली सर पोस्चर लिख दिया। चलो, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब सुनो, कितने टाइप का मूवमेंट बोला? 3, वैसे तो हम 4 भी पढ़ेंगे ना, इन्होंने 3 लिखा है, पढ़ना 4, वो चौथा इन्होंने कहां लिखा है? मसल्स वाले पॉइंट में लिखा है। तो सुनो भैया, टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हम लोग एक मूवमेंट पढ़ेंगे, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट इसलिए बोला जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया बनता है, ठीक है ना, इस तरह का मूवमेंट होता है तो अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। बात भैया इधर देखो, अमीबॉइड मूवमेंट के बाद सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, इसके बाद आता है एक मस्कुलर मूवमेंट, और इसी के साथ इसी में हम क्या पढ़ लेंगे? फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट।
अमीबॉइड मूवमेंट जैसे कि पाया जाता है ये मैक्रोफेजेज में एंड ल्यूकोसाइट्स में। और बताओ, कह रहे हैं कि ये साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है साइटोस्केलेटन? कह रहा साइटोस्केलेटन में जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स में। और बताओगे? उसके बाद कह रहा है कि अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा में होगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन, समझ गए ना, उसीलिए इसका नाम पड़ा अमीबॉइड मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट होता है ट्रैकिया में, और जब आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू तो वहां पर पढ़ा है, याद करो, जब सिंपल एपिथेलियम के ऊपर, सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर के ऊपर सीलिया आ जाए तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं ना। तो ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों एग्जांपल पढ़ा था, ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। यहां पर कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने लिखा एपिथेलियम लाइंड बाई सीलिया, ऐसा एपिथेलियम जिसपे सीलिया होगा, बियर सीलिया, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे बोलो? सीलिएटेड। क्या क्या पढ़ा था? ट्रैकिया में यार डस्ट का मूवमेंट, कोई फॉरेन मटेरियल हमने इनहेल कर लिया, उसका मूवमेंट बाहर अंदर नहीं जाने देगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल गैमीट, मतलब कि ओवा, जिसे हम सेकेंडरी ओवासाइट करेक्टली बोलेंगे, उसका मूवमेंट, बात समझ गए ना, क्योंकि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, उसका मूवमेंट कराएगा, तो ये सीलियरी मूवमेंट है। मस्कुलर मूवमेंट कभी आपने पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव देयर लिम्स, टंग, जॉ, आईलिड्स, ये सब कौन से मूवमेंट है यार? ये सब मस्कुलर मूवमेंट है भैया। तुम्हारी टंग जो है वो भी मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है ना। आईलिड्स जो है ये भी मस्कुलर मूवमेंट है, लिम्स जो है मस्कुलर मूवमेंट है, जॉ जो है ये मस्कुलर मूवमेंट है। और फ्लैजिलर मूवमेंट जैसे कि बताओ जल्दी से, स्पर्मेटोजोवा, और बोलो, स्पर्म के साथ साथ फ्लैजिलर मूवमेंट जैसे कि युग्लिना में भी होता है। कहां होता है? इन्होंने ये लिखा है युग्लिना, ठीक है ना, यहां पर भी होगा फ्लैजिलर मूवमेंट। क्लियर? इतनी सी कहानी आपको पढ़नी है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब इसके बाद इन्होंने हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बाद लोगो मसल्स, क्या हेडिंग दिया है? और जरा हम मसल्स की बात करते हैं। मसल्स, मसल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, याद करो, आपने पढ़ा था ना कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था ब्लड, बोन, मसल्स, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, पढ़ा था ना। ये भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या पढ़ा था? तो कह रहे ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। कह रहा है कि बॉडी वेट का 40 to 50% बॉडी वेट बियर बाई मसल्स। जितना भी आपका कोई 100 किलो का है तो उसमें 40 से 50 किलो क्या होगा? 40 to 50% बॉडी वेट बियर बाई मसल्स। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी है, मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। भैया इसमें खींचने की, तनने की, ठीक है ना, क्षमता होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की, और कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटेड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मसल्स कैसे एक्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। कह रहे कि यार मसल्स जो है ना वो अलग अलग टाइप की हैं, मसल्स जो है वो अलग अलग टाइप की हैं, बेस्ड ऑन देयर रेगुलेशन। देखो कह रहे बेस्ड ऑन अपीयरेंस, बेस्ड ऑन अपीयरेंस, लोकेशन, लोकेशन एंड रेगुलेशन, एंड रेगुलेशन। different types of there are different types of muscles, there are different types of muscles, अलग अलग टाइप की मसल्स हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने जो दिया है, ये लिखा है, लिखने के बाद यहां पर लिखा बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन, इतना लिखने के बाद देखो दूसरी बार भी फिर ये लिखा है बेस्ड ऑन लोकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज, कौन कौन सी 3 टाइप हैं? दैट इज, कह रहा है कि स्केलेटल मसल, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, याद करिए, जो पढ़ा था वही यहां पर पढ़ोगे। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर अलग से पढ़ो, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ को ही विसरल मसल बोलते हैं, विसरल मसल बोलते हैं, और इसके साथ साथ कार्डियक मसल। तो इन्होंने लिख जरूर दिया यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, 3 टाइप की हैं, लेकिन हम यहां पर वही पॉइंट पढ़ेंगे, ये ऊपर वाले जो दिए हैं, लोकेशन, रेगुलेशन और अपीयरेंस। ये कैसी दिखती हैं, ये कैसे दिखती हैं, कहां पर प्रेजेंट है,
और उसके साथ साथ इनका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल ऐसी मसल्स जो डायरेक्ट अटैच्ड है बोन से, मसल्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ बोन से लगी, स्केलेटन से लगी है, तो नाम क्या दिया? स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हैं ये होती हैं स्ट्रिएटेड, जिन्हें बोलते हैं स्ट्रिप्ड इन अपीयरेंस। स्ट्रिप्ड इन अपीयरेंस, जिसे बोला था रेशा, जिसे बोलते धारियां पाई जाती हैं मसल्स में। ठीक है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। इसमें ऐसे एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन पाई जाती हैं और उनका अपीयरेंस कुछ इस तरह से होता है अल्टरनेटिवली। तो ये स्केलेटल मसल में ये ऐसे रेशा निकलता है एक एक करके, ऐसे कुछ पतले और कुछ मोटे, ऐसे अलग अलग धारियां पाई जाती हैं, ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम रेशा बोलते हैं। इसीलिए इसके अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस या स्ट्रिएटेड बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन इनकी आप समझ सकते हैं, जहां जहां पर हड्डी है वहां वहां पर क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल। बात समझ गए? और इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लोकोमोशन में है, चेविंग ऑफ फूड में है। अब ये लिखेंगे, ये कहते हैं कि इमेजिन चेविंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन, इमेजिन वॉकिंग विदाउट लेग बोन। अभी जब आप पढ़ेंगे इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, वहां पर पढ़ेंगे तो हम लोग बोन पढ़ेंगे, लेकिन बोन के साथ साथ हड्डियां अकेले नहीं चल रही हैं, वहां पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है ना, तो अभी हम जब पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, वहां पर ये कहानी, ये लाइन उन्होंने लिखा है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम मदद करता है। तो स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ जब आप चलते हैं, जब आपका ये मूवमेंट होता है, जब आप खाना चबाते हो, जहां पर कौन सी मसल काम कर रही है? स्केलेटल मसल, जो डायरेक्ट स्केलेटन से अटैच्ड। ठीक है, और उसके बाद ये होती कैसी है? वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री आपने पढ़ा है, याद करिए पहले। वॉलेंट्री होती है, ये हमारी इच्छा पर काम करती है। जैसे आपको हमने बताया था कि अगर अभी आपको फोन आए, जहां आप रहते हैं, रूम में, हॉस्टल में, पीजी में, घर पे, जहां पर भी आप रहते हैं, फोन आए, या तुम्हारे मनपसंद का खाना बना है, जो भी खाते हो, जो हॉस्टल में रहते हैं, सैटरडे संडे स्पेशल मिलता है ना, तो टिफिन पे जब खाते होगे, लगवाते होगे, तो टिफिन नहीं खाते हो तो खाना खाते हो तो टिफिन के थ्रू ना, जो आता है।